हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का, वह हमारा क्या कह रहा है कि इन एक क्यूज होता है जहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इफ जेक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड where 25 -5 -10 15 and 10 what was his total at the end। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने एक क्यूज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। उसका नाम क्या है? जैक्स है। तो उसका जो स्कोर है वे कितना है हमारा? तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें जो स्कोर टोटल स्कोर है उस टोटल स्कोर को क्या करना है? निकालना है। तो टोटल स्कोर जो उसका लास्ट में होता है, ठीक है, वे जो टोटल स्कोर करता है तो उसका टोटल स्कोर जो हो जाएगा वे क्या हो जाएगा? टोटल स्कोर जो हो जाएगा उसका क्या होगा? हम इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 25, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस ब्रैकेट में दे देते हैं -5, उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस -10, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 15, और उसके बाद कितना हो जाएगा? +10, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 25 प्लस माइनस कितना होगा? -5 प्लस माइनस कितना होगा? -10 प्लस 15 प्लस 10। अब प्लस वाले जितने हैं उसको हम एक साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, यानी कि प्लस वाले को एक तरफ लिख लो। अब -5 और -10 होगा। और मैंने आपको बताया था कि माइनस जब आपका साइन बराबर होता है तो उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इधर ये सारे के सारे प्लस वाले क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारा 50 हो जाएगा और माइनस ये आपका 15 हो जाएगा। तो 50 में से 15 यदि चला जाता है तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर लास्ट में जो उन्होंने स्कोर किया वे उसका स्कोर कितना था? 35। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सी, यानी कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वह -5 डिग्री सी है ऑन मंडे, यानी कि सोमवार के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सी है। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सी ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को क्या होता है? वे टेम्परेचर 2 डिग्री और नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो सबसे पहले हम पहला जो क्वेश्चन का स्टेप है उसको सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर जो है आपका श्रीनगर का मंडे को कितना है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, यानी कि मंडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वह कितना हमारा? -5 डिग्री सी। उसके बाद क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो रहा है 2 डिग्री सी से, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, ड्रॉप, टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है? ड्रॉप बाय 2 डिग्री सी, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा श्रीनगर में कितना हो रहा है? कौन सा दिन में? तो दिन हमारा कौन है? ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री सी क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो -2 लिखेंगे। तो अब कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो देखिए पहले हमारा टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सी था।
और उसके बाद जो टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ वे कितना हुआ, 2 डिग्री सी हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर नीचे गया इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनली जो टेम्परेचर होगा वे कितना हो जाएगा, श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा ट्यूसडे का वे हमारा कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सी। ठीक है, श्रीनगर का मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री सी और श्रीनगर का टेम्परेचर जो है ट्यूसडे को कितना था, 2 डिग्री सी। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर हो जाएगा ट्यूसडे को फाइनली वे हमारा कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सी। अब देखिए अगले वाले में क्या कर रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट राइज बाय 4 डिग्री सी। तो वेडनेसडे को क्या हो रहा है कि राइज कर रहा है, टेम्परेचर 4 डिग्री से क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा वे हमारा कितना राइज कर रहा है, 4 डिग्री सी। ठीक है, और पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, तो पहले जो हमारा टेम्परेचर था ऑन ए टेम्परेचर इट इज राइज 4 डिग्री सी, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो टेम्परेचर हमारा राइज करके कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री सी हो चुका था। ठीक है, और फिर राइज हुआ कितना, 4 डिग्री सी से, यानी कि 4 डिग्री हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो फाइनली वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा वे हमारा कितना होगा, -3 डिग्री सी। ठीक है, तो एक आंसर हमारा हो जाएगा -7 डिग्री सी और दूसरा हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सी है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, और कह रहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर उसका क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर उसका नीचे आ जाता है। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो -5 डिग्री सी तो टेम्परेचर था ही, और 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, नीचे आता है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा -7 डिग्री सी हो जाएगा। अब देखिए वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो वेडनेसडे को, ट्यूसडे को तो -7 डिग्री हो चुका था, तो वेडनेसडे को क्या होगा कि टेम्परेचर फिर 4 डिग्री राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब वेडनेसडे को बढ़ जाता है तो हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री था, तो -7 डिग्री प्लस हम कितना लिखेंगे, 4 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा, बढ़ रहा है, इसीलिए हम कितना लिखेंगे, +4 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग, एक प्लेन क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, अच्छे से तो हमें फिगर बनाने नहीं आता है, तब भी बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, एक प्लेन है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेन जो है ये क्या कर रहा है, ये प्लेन जो है फ्लाइंग इन द हाइट ऑफ द 5 मीटर एबव द सी लेवल। तो सी लेवल से 5000 मीटर ये क्या है, ऊपर जो है उड़ रहा है। तो एक सी लेवल होगा, सी लेवल आप लोग देखते होंगे जब आप लोग कहीं पे सफ़र कर रहे होंगे तो स्टेशन पे जो है आपका लिखा हुआ रहता होगा सी लेवल से ये कितने ऊंचाई पे है। ठीक है, तो सी लेवल से ये हमारा कितना ऊंचा है, 5000 मीटर। उसके बाद करा एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ द स्टिल एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1020 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से समझना। देखो कह रहा है कि फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द सी लेवल से जो है फ्लाइंग जो हो रहा है, ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका मान करके चलिए प्लेन है और ये जो फ्लाइंग कर रहा है तो ये सी लेवल से कितने ऊपर में है, तो सी लेवल से ये आपका सी लेवल हो गया। ठीक है, ये आपका सी लेवल हो गया। इस सी लेवल से इसका जो डिस्टेंस है ये आपका है 5000 मीटर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ एक्चुअली एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और एक सबमरीन मतलब कि जो पनडुब्बी जिसको आप लोग कहते हैं, पनडुब्बी देखे होंगे, इस प्रकार से होता है पनडुब्बी। ठीक है, वे पनडुब्बी जो है समुद्र से कितने नीचे में है, 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर नीचे है। ठीक है, इतना हमारा नीचे है सी लेवल से। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इस दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले
इसका डिस्टेंस कितना है 5000, और उसके बाद जो है आपका जो सबमरीन है उसका डिस्टेंस कितना है सी लेवल से, तो आपका 1200 मीटर है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोनों का जो है वर्टिकल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, हाइट ऑफ फ्लाइंग क्या चीज़ है आपका, प्लेन है, प्लेन एबव, ठीक है, एबव द सी लेवल कितना दिया हुआ है आपका 5000 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है सबमरीन का जो है सी लेवल से कितना बिलो है, तो लिखेंगे सबमरीन फ्लोटिंग बिलो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो सबमरीन यानी कि हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ फ्लोटिंग सबमरीन बिलो द सी लेवल, ठीक है। तो हाइट कितना है उसका, उससे नीचे कितना हाइट है मीटर, तो इसलिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जो हो जाएगा हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस इसके वाले को, तो कितना हो जाएगा देखिए मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 6200 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको देखिए। कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हीज बैंक अकाउंट, यानी कि वे अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ जो है जमा करता है, एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट, और वे जो है 1642 रुपये वे अपने अकाउंट से निकाल लेता है। इट द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट्स आफ्टर द विड्रॉल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिपॉजिट करने के बाद जो विड्रॉल किया जाता है तो नेक्स्ट डे उसके अकाउंट में कितने बैलेंस रिमेन्स रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन डिपॉजिट इन हिज बैंक, कितना हो जाएगा इसका 2000 रुपीज़, और उसके बाद जो विड्रॉल, तो मोहन, ठीक है, मोहन विड्रॉल इन इस बैंक, तो विड्रॉल कितना कर रहा है, तो विड्रॉल जो ये कर रहा है तो आपका 1642 रुपीज़, तो उसके अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाएगा, तो फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट, इसीलिए बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट्स विल बी आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, यानी कि पैसे निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितना रुपया रह जाता है, तो हम क्या करेंगे टोटल जो उसके अकाउंट में अमाउंट था और उसने टोटल जो निकाला उस दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं माइनस करके हमारा कितना हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकाउंट में टोटल 358 यानी कि
358 रुपीज़ जो है उसके अकाउंट में ये रह जाएगा, ठीक है। तो विड्रॉल करने के बाद जो बैलेंस होगा, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, ठीक है, कितना 358। यही पूछा जा रहा था कि अब मोहन के अकाउंट में 2000 रुपया है, उसमें 1642 रुपया वे क्या करता है, निकाल लेता है, तो उसके अकाउंट में टोटल रुपये कितने बचेंगे, तो कितना हो जाएगा 358, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने में है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं आप उन लोग। देखो कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यानी कि गीता जो है एक उसका रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, उसमें ईस्ट और क्या है आपका वेस्ट है, उसमें ईस्ट और क्या है वेस्ट है, ठीक है, एक ई वेस्ट और उसके बाद एक आपका क्या होगा वेस्ट होगा और एक तरफ आपका क्या होगा ईस्ट होगा, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट, क्लियर है। तो कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर, यहाँ पे हम मान के चलते हैं ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे वे चलना शुरू करेगा जो भी करेगी, तो फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी, यानी कि एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट से वे बी पॉइंट तक वे चलती है। मूव 30 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट अलोंग सम रोड, इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल वी रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, वे क्या कर रही है 20 किलोमीटर ईस्ट जा रही है फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द बी, यानी कि 20 किलोमीटर मान के चलिए ये, ठीक है, और यहाँ से ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे जा रही है, कितना किलोमीटर जा रही है 20 किलोमीटर जा रही है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है पॉइंट बी फ्रॉम बी द सी मूव 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, और यहाँ से वे क्या कर रही है, यहाँ से वे 30 किलोमीटर कहाँ जा रही है दूसरे तरफ जा रही है, जिसको पॉइंट सी बोला गया है। तो कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, ठीक है, टुवार्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, वे सेम रोड पे ही चल रही है। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, यानी कि इधर हम क्या लेंगे पॉजिटिव मान के चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मान के चलेंगे, इधर जितना भी किलोमीटर चली होगी उसको पॉजिटिव इंटीजर मान के चलेंगे, और इस साइड जो भी चल करके आई होगी उसको हम क्या मान करके चलेंगे निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस वे ट्रेवल की ईस्ट से वेस्ट की, और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वे उसका फाइनल पोजीशन ए से कितना दूरी होगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन उसका क्या होगा। तो पहले तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 20 किलोमीटर गई, उसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट आई कितना 30 किलोमीटर, तो इधर साइड आई तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ए से बी पॉइंट पे जाने का जो हमारा था डिस्टेंस वे कितना था 20 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी की और कितना आई, तो बी से सी की और जो आई वे 30 किलोमीटर आई, ठीक है, 30 किलोमीटर आई। तो 30 किलोमीटर जो आई तो वे अपोजिट साइड में आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि ए पॉइंट से उसका फाइनल पोजीशन हमें बताना है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल पोजीशन क्या उसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 है, और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 20 तो इधर निकल गया, तो 10 ये हमारा कितना रह गया 10 रह गया। तो 10 तो रह गया, लेकिन 10 किस चीज़ में होगा माइनस में होगा, क्योंकि इधर हमें नेगेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है, 30 किलोमीटर और प्लस 20 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर साइड जो आया उसको हम माइनस में लेंगे और उधर साइड जो गया उसको हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा -10 किलोमीटर, ठीक है, -10 किलोमीटर। तो फाइनल जो उसका पोजीशन होगा -10 किलोमीटर होगा, कहाँ से ए से। फाइनल पोजीशन उसका कहाँ होगा ए से -10 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है, एक बार फिर समझा देता हूँ तब पर भी। चलो, कह रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, वे लड़की जो है उसका नाम आपका दिया हुआ है रीता, वे ए पॉइंट से बी पॉइंट 20 किलोमीटर जाती है, और इधर जो जाएगी उसको हमें पॉजिटिव लेना है इसके तरफ, और बी पॉइंट से फिर आगे जो है उल्टा चले आती है, वे पॉइंट सी हम मान के चलते हैं,
इधर वाले को हमको नेगेटिव लेना है। तो कह रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस है ए से सी के बीच का कितना होगा। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वह 20 किलोमीटर यहाँ पे है, तो 20 किलोमीटर। बी से सी की और जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। लेकिन क्या कहा गया है कि लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में जो चलेगा उसे हमें क्या लेना है, निगेटिव में लेना है। तो निगेटिव में हमने लिया। तो फाइनल पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो -30 + 20 तो हमारा कितना हो जाएगा, -10 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन ए पॉइंट से सी पॉइंट का जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हमारा -10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए।